शिव महापुराण में शिवरात्रि का जो वास्तविक दर्शन है वो ये है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि इस रात्रि में अर्थात इसी समय पर भगवान ने अपने आप को शिव के रूप में, शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव कहते हैं लिंगम को और शंकर कहते हैं वैर को, मूर्ति को। ध्यान रखिएगा, शिव का मतलब शिवलिंग। आप शंकर लिंग बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। अगर शंकर लिंग बोल देंगे तो उसका पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। ये शंकर लिंग नहीं है, शिवलिंग है, निराकार। यही ओंकार है, यही निराकार है। तो भगवान ने शिवरात्रि को अपने को जो प्रकट किया है वो लिंग के रूप में किया है, अर्थात उसी को शिवरात्रि कहते हैं और शिवरात्रि का यही दर्शन है। अब भले ही आप लोग सोचो कि शिवरात्रि को विवाह हुआ, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कहीं लिखा हो कि शिवरात्रि को विवाह हुआ। मैंने आपसे कहा ना 21 दिन प्योर बात करूंगा आपसे। आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे लाके जरूर देना कि ये लिखा है। समझ रहे हैं? आप समझदार हैं। इसलिए कहता हूं आपके घर में पुराण होने चाहिए, आपके घर में उपनिषद होने चाहिए। जब समय आए तब पढ़िए। लेकिन एक लोक रीति चल पड़ी और दुनिया भर में शिवरात्रि को भगवान शिव और गौरा का विवाह होने लगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शास्त्र में कहीं दर्शन आता नहीं है महाराज। लोग इसलिए करा रहे हैं, कहां कौन कौन करा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो क्यों करा रहे हैं, उनसे उसको क्या लाभ है मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन वास्तविक दर्शन है, शिवरात्रि का जो दर्शन है उस दिन शिव का प्राकट्य है, अर्थात लिंगम का प्राकट्य है और इसी को शिव कहते हैं। यही शिव का दर्शन है। और हमारे साथ घटना क्या घटी कि हम इसे भूल गए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों आनंद से भगवान का यजन करने लगे, भगवान को पूजने लगे और उस आदि अनंत अग्नि स्तंभ को देखकर प्रणाम करने लगे। वो आदि अनंत शिवलिंगम कैसा हो, कितने अंगल के शिवलिंग की पूजा हो, जब आप बनाए तो कैसे बनाए, विधि सारी शिव महापुराण में वर्णित है। जब आप शिवलिंगम बनाएं तो कोशिश करें जब आप बना रहे हैं तो मिट्टी इतनी हो कि आपकी जो सबसे छोटी अंगुली है इतना या इसका एक भाग छोड़ दें, उतना आप बना सकते हैं। और जब आप बनाएंगे तो बनाकर जैसे आपने बनाया फिर उसको ऐसे खड़े में स्थापित करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ गया कैसे आया शिवलिंगम, ऐसे नीचे से ऊपर किया, तो ऐसे ही आप खड़ा करेंगे और उसके बाद उसका पूजन है, उसका यजन है। इसकी पूजा बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, आप लोग शॉर्ट में कर लेते हैं, क्योंकि अभी ब्राह्मण देवता आपको विशेष पूजा बताएंगे तो आप कहेंगे अरे देखो। इसलिए बेचारा ब्राह्मण भी डरता है, इनको अधूरा ही थोड़ा ही बताओ, नहीं तो ज्यादा बताएंगे तो सब फुर्र हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कक्षा में प्रवेश हो जाए वही बहुत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष पूजाओं को जानते हैं, जिन्होंने की है, जिनको उसके फल के बारे में मालूम है, वो पूरा करना चाहते हैं, वे अधूरा करना नहीं चाहते। इस बात को ध्यान रखिए। एक दीपक होता है जिसको बोलते हैं हजारा। हजारा दीपक कभी किसी ने लगाया? हजारा जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसकी बारीक बारीक बहुत सारी बत्तियों का इतना बड़ा मुट्ठा है, क्लब कर दो उनको और उसको भिगो दो घी में, फिर उसको जला दो। व्यक्ति प्रसन्न होता है, हमने हजारा जलाया, 1000 दीपक जलाए, बोलते हैं ना। यह आपके मन का भ्रम है, ज्योति उसमें एक ही है, वो एक ही काउंट होगी। बोलो राधे राधे। आप तो बोलना ही पड़ेगा। जब ज्योति अलग अलग 1000 स्वरूप में आएगी तब वो 1000 मानी जाएगी। ऐसे ही शिवलिंग का दर्शन है। आज मैं देख रहा था कहीं कोई लोकाचार रहा होगा पूर्वांचल का कि वहां पर बारीक बारीक बना के ऐसे जोड़ दिया, उन्होंने रखा था।
अब उनकी गलती नहीं है, उनको उतना ही मालूम है, तो वो लाख सवा लाख की संख्या तक जाते हैं और उसको मानते हैं हमने इतना कर लिया। लेकिन ईमानदारी की बात है, उसका कोई वर्णन शिव महापुराण में नहीं है। शिवलिंग निर्माण का सीधा दर्शन है, एक बनाइए, उसको स्थापित कीजिए और उसी प्रकार से उसका पूजन है। यहां तक कि जो आप मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को भी आप लें, उसके पहले आप पूजन करा लें। बिना पूजन कराए आप लिंग निर्माण कर ही नहीं सकते। मिट्टी का पूजन होता है महाराज, पहले आप उनसे आज्ञा लेते हैं मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी पर आपका अधिकार नहीं है, आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। जैसे आप तुलसी तोड़ने में पहले आज्ञा लेते हैं, मां क्या अब आपके पत्ते हम नारायण को चढ़ाने के लिए ले लें? और अगर आप आज्ञा लेकर नहीं ले रहे हैं तो आप दोषी कहलाते हैं। आप वटवृक्ष तोड़ रहे हैं, उनसे आज्ञा लीजिए। भगवान ने आज्ञा ली थी, कब? जब वो पुष्प वाटिका में गए थे, भगवान ने आज्ञा ली थी कि हे वृक्षों, हे लताओं, हे पताओं, हम आपसे पुष्प लेने आए हैं, अगर आप आज्ञा दें तो हम तोड़ सकते हैं। भगवान आज्ञा ले रहे हैं। आप इस पर विचार कीजिए, इस पर थोड़ा सा सोचिए। इसलिए मैं बार बार इस दर्शन को कहता हूं कि ये जीवन बहुत कीमती है। जितना हम जान सकते हैं जानने की चेष्टा कीजिए, जितना आप समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। समय वापस नहीं आता, सब वापस हो जाता है, सब वापस हो जाता है, लेकिन समय वापस नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, समय वापस नहीं आता। इसलिए हमें ये जो सौभाग्य मिला है भगवान के निकट बैठने का, खूब आनंद की बात है भैया, खूब बैठो। आज कौन सा वार है? शनिवार। जय हो आपकी, बहुत बढ़िया। कल कौन सा वार है? जय हो, रविवार। तो मेरी माताओं, बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग बंधुओं से निवेदन है, कोशिश कीजिएगा कि अगर कल आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की छुट्टी है तो कृपा करके उन्हें कथा में जरूर लाएं, ताकि उनको भी सनातन संस्कृति से जुड़ने का मौका मिले। कृपा करें।